15 मार्च 2021 को एक लड़की जो कि गुजरात के आनंद ज़िले की रहने वाली होती है, लगभग 13 साल की वो लड़की पुलिस को फ़ोन करके कहती है कि सर हमारे घर में ना रात को भूत आते हैं। पुलिस ने जब इस बात को सुना तो पुलिस को पहले तो हंसी आई, लेकिन पुलिस ने उस बेटी को समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम छोटे हो सकता है अंधेरे की वजह से तुम्हें डर लगता हो। अब लड़की ने जिद पकड़ ली कि हमारे घर में ना सच में भूत आते हैं, आपको उन भूतों को भगाना चाहिए। जब लड़की जिद कर रही थी तो आखिरकार पुलिस को मौके पर आना पड़ा, और पुलिस ने जब आकर अपनी जांच पड़ताल की तो पता चला कि वाकई उनके घर में भूत तो नहीं आते, लेकिन कुछ लोग आते हैं। हर रात एक नया मर्द आता था। अब उस आदमी का इस घर में कोई जानकारी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उस लड़की की जो माँ होती है, उसकी माँ के साथ उन लोगों के अनैतिक रिश्ते थे, इसलिए उसकी माँ से देर रात मिलने के लिए आया करते थे। लड़की को वो लड़की जब रात को तरह तरह की आवाज़ें सुना करती थी, तो इस बात को लेकर उसने अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी बताया कि घर में कोई ना कोई ज़रूर आता है, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य ने इस बात पर गंभीरता से गौर नहीं किया, और इसके बाद फिर लड़की को मजबूर होकर पुलिस को फ़ोन करना पड़ा। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो उसकी माँ के कई लोगों के साथ अवैध रूप से संबंध पाए गए, और इन संबंधों की कहानी जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक लड़की ने पुलिस को किस तरह से फ़ोन करके अपने घर की समस्या को दूर कराया। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में ऐसा नहीं है बल्कि एक कत्ल हो जाता है, वो भी भयानक रूप से। और जब यह सच लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शायद कलयुग ही है, जो कलयुग में ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है गुजरात का एक ज़िला है भुज, और उसी का एक इलाका है हमीर मोरा गाँव। दरअसल यह हमीर मोरा गाँव समुद्र के किनारे लगता है, जो कच्छ की खाड़ी के पास है। अगस्त 2023 का यह वाक़या है। एक मछुआरा समुद्र में मछली मार रहा था, और मछली पकड़ते पकड़ते उसकी नज़र एक चमकती हुई वस्तु पर पहुंचती है। यह वस्तु ऐसी दिखाई दे रही थी मानो कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत चमकीली, बहुत सुनहरी, बहुत दूर से लाइट मार रही थी। और वो कुछ ऐसी जगह पे थी जहाँ पर चारों तरफ सुनसान इलाका था, आसपास पेड़ पौधे थे, लेकिन समुद्र के किनारे जब वह वस्तु चमक रही थी तो उस मछुआरे ने पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वह ज़्यादा चमक रही थी, तब उससे रहा नहीं गया। वह उसके पास में जाता है, जाकर देखता है तो एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो बहुत ज़्यादा चमक रहा था। उसने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, दरअसल वो एक अंगूठी होती है जो हाथ में पहनी हुई होती है, जिसमें एक शीशा लगा हुआ था जिसकी लाइट बहुत दूर तक मार रही थी। अब उस अंगूठी को जब उसने उठाने की कोशिश की तो वह उंगली में थी, और जब उसने टटोला तो वहाँ ज़मीन के अंदर एक हाथ दबा हुआ था। यह देखकर उसकी चीखें निकल जाती है। उसके चीखें निकलने के बाद वह आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास के लोग तो नहीं आते। वहीं पर कुछ और मछुआरे होते हैं, वे आ जाते हैं, या फिर सैलानी टाइप के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। मौके पर आने के बाद देखा जाता है कि वहाँ पर एक महिला की लाश निकल के आती है, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है। लेकिन यह महिला कौन है, कहाँ से आई, इसकी हत्या किसने की है, या फिर ये साधारण मौत है, क्या कारण है, पुलिस अब तमाम सवालों पे जवाब जानना चाहती थी। आसपास के थानों को सूचना दी जाती है, आसपास के लोगों को भी बुलाया जाता है, गांव के प्रधान से जो जहाँ जहाँ तक ये खबर फैला सकते थे सबको बुलाया जाता है, सबको बताया जाता है, ताकि इस महिला की पहचान की जा सके कि आखिरकार यह महिला है कौन। लेकिन धीरे धीरे करके वक्त आगे गुजरने लगता है, उस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाती है। इसलिए पुलिस परेशान होकर कुछ पर्चे छपवाती है, और पर्चे छपवाने के बाद बस, गाड़ी, चौराहा, बस्ती, हर जगह पे उन पर्चों को लगवाया जाता है, और इस महिला के बारे में पूछने की कोशिश की जाती है। पुलिस अपने मुखबिर, जो उनके मुखबिर होते हैं, उनको सक्रिय कर देती है। आखिरकार एक मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलती है कि 13 जुलाई 2023 को हमीर मोरा गाँव में एक समारोह था। इस समारोह में इस तरह की एक महिला दिखाई
गई थी, देखी गई थी। इससे ज़्यादा कोई जानकारी मिलती नहीं है। आखिरकार पुलिस ने 13 मार्च 2023 जुलाई के आगे पीछे 2-4 दिन की जो कॉल डिटेल होती है, इस सर्किल में जितने भी नेटवर्क आते हैं वो कॉल डिटेल निकाली जाती है, उनके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। तो एक माथापार इलाके का व्यक्ति का नाम होता है, इसका नाम था योगेश। योगेश की कॉल डिटेल निकल कर आती है। योगेश का नेटवर्क वहाँ पर पाया जाता है। उसका एक और साथी होता है, उसकी भी डिटेल पाई जाती है। आखिरकार पुलिस ने उस व्यक्ति को संपर्क करने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की कि एक महिला की लाश मिली है, तुम इस लाश के बारे में क्या जानते हो। तो उस व्यक्ति ने ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती के साथ अपने तरीके से उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो वह कुछ ही देर में बोल पड़ता है। कहता है कि हाँ, मैं इस महिला को जानता हूँ, इसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी की उम्र लगभग 34 साल है और वो माथापार इलाके में रहती है। अब पुलिस ने जब ये जानने की कोशिश की तो वाकई चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल इस महिला की शादी होती है साल 2009 में। उसके बाद जब उसका अपने पति से मन भर जाता है तो वह अपने पति को तलाक दे देती है। हालांकि इसी बीच उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। उसके बाद फिर वक्त बीत जाता है, साल 2014 आता है। 2014 में वे एक बार फिर से किसी और व्यक्ति से शादी कर लेती है, जिसका नाम होता है जितेंद्र भट्ट। और जितेंद्र भट्ट के साथ अपनी बेटी को लेकर एक अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जनवरी 2023 में उसकी एक ऐसे व्यक्ति पर नज़र पड़ती है जो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है, जो बहुत अच्छा पेंट किया करता था। लक्ष्मी ऐसे ही एक व्यक्ति को निहार रही थी कि तुम पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हो। 37 साल का वह व्यक्ति, जिसका नाम होता है योगेश। योगेश के पास जाकर इसी तरह से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और देखते ही देखते इन दोनों में प्यार हो जाता है। यानी कि लक्ष्मी जो पहले से शादी होती है उसको तलाक देती है, दूसरी शादी करती है और फिर किसी तीसरे व्यक्ति से उसे प्यार हो जाता है, उससे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। अब यह व्यक्ति योगेश जब इसका मन करता था तब वह उसके घर आया जाया करता था और यह व्यक्ति जितेंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, यानी कि दूसरे पति को यह बुरा लगता था। वह इस बात का विरोध किया करता था, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में अपने शर्तों पर जीऊँ या मरूँ, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। जितेंद्र को जब धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो जितेंद्र इस बात का विरोध करना छोड़ देता है और कई बार तो उसने अपने आंखों के ही सामने उन दोनों को कमरे में बंद होते हुए देखा है और जब मन करता था तब भी उससे बाहर निकला करते थे। ऐसे ही एक दिन इस लड़की ने, जो इस लक्ष्मी की बेटी है, जिसकी उम्र 17 साल होती है, उसने इस योगेश को पेंटिंग बनाते हुए देख लिया और जो पेंटिंग बनाते हुए देखा तो उसकी उस पेंटिंग पर, उसके उस काम पर वह फिदा हो जाती है। उससे वह प्यार का इजहार कर बैठती है, कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यानी कि 17 साल की वो लड़की 37 साल के एक व्यक्ति से प्यार कर बैठती है, उससे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब दोनों में वह अब दिन में वह व्यक्ति उस लड़की से मोहब्बत किया करता था, उससे प्यार किया करता था, उसके साथ संबंध बनाया करता था और रात को जब उसे मौका मिलता था, शाम को जब उसे मौका मिलता था तो वह घर आया करता था और उसकी माँ के साथ संबंध बनाया करता था। बेटी और माँ दोनों के साथ उस व्यक्ति के अवैध संबंध हो जाते हैं और उस लड़की के सौतेले पिता को इस बात का पता था। लेकिन जब उस लड़की को मालूम होता है तो लड़की को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और योगेश ने उस लड़की को चुन लिया जिसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है। तब यह फैसला करते हैं क्यों ना इसे रास्ते से हटाया जाए और 13 जुलाई 2023 को यह जो गाँव लगता है हमीर मोरा, जो कि माधाबार के से 55 किलोमीटर की दूरी पर होता है, वहाँ पर एक समारोह में आए थे। समारोह में शामिल होने के बाद वो लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरी इच्छा मैं समुद्र घूमना चाहती हूँ, मेरा मन कर रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जैसे ही बेटी ने अपनी माँ से ये अपील की तो माँ तैयार हो जाती है और माँ के साथ उसका जो प्रेमी होता है योगेश, वह भी तैयार हो जाता है। उसका एक दोस्त होता है, वह भी तैयार हो जाता है।
अब ये सब लोग समुद्र के किनारे चले जाते हैं। समुद्र के किनारे जाने के बाद एक भारी वस्तु योगेश लक्ष्मी के सिर पर मारता है। जैसे ही सिर पर लगती है, कुछ ही देर बाद वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देती, और वहीं पर एक समुद्र के किनारे गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उसकी लाश को वहाँ दबा दिया जाता है। लाश दबाने के कुछ दिन बीत जाते हैं, और उसके बाद जब ये लाश निकल कर आती है, तब पुलिस 1 सितंबर 2023 को इस घटनाक्रम का खुलासा करती, और पता चलता है कि एक ही व्यक्ति के माँ और बेटी के साथ अवैध संबंध थे, और बेटी अपनी माँ के अवैध संबंधों का विरोध कर रही थी। बेटी ने ही माँ को मरवाने की, उसकी हत्या करवाने की साजिश रची थी अपने ही प्रेमी से, जो कि प्रेमी उससे दोगुनी आयु का था, दुगनी उसकी एज थी। उससे प्लानिंग की है, प्लानिंग में वो सक्सेस भी हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, कातिल कभी बचता नहीं है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। देर जरूर हुई है, 1-2 महीने का समय जरूर लगा था, लेकिन कातिल जब सलाखों के पीछे पहुंचे, अखबारों के माध्यम से जब यह खबर लोगों तक पहुंची, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस कलयुग में कुछ ऐसी खबरें भी सुनने को मिलेंगी कि माँ और बेटी एक ही व्यक्ति से अवैध संबंध बनाएंगी, जिसमें बेटी अपनी माँ को मरवा देगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते नमस्कार।